खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, तेरे नाम की अलख जगाए खड़े। मूल मंत्र का उन्हें सहारा है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री गोपाल गोयल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन अवश्य प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री गोपाल गोयल जी। तारा बाबा के पावन चरणों में नमन करते हुए आज इस तारकेश्वर धाम में पहुँचे, दूर दूर से आए, सिरसा शहर से, आसपास गांव से और हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो सभी के पावन चरणों में गोपाल, गोविंद और कांडा परिवार का सभी के चरणों में मेरा नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और महाराज जी, आज तो कई किलोमीटर तक आपकी इस बाबा की कुटिया के चारों तरफ जाम है। आज तो कहते हैं ना कि जैसे एक भजन है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, आज तो तारा बाबा की कुटिया छोटी पड़ गई। आज भगवान शिव का जो खेल है वो अलग ही है। किलोमीटरों तक आज कहीं जगह नहीं है। पर मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, एक विनती करूंगा कि जिसको भी इस तारकेश्वर में, इस तपस्थली में, इस बाबा की कुटिया में घर से जो चल पड़ा, जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो घर से निकल गया उसको भी वही फल मिलता है जो सामने बैठकर महाशिव पुराण की कथा सुन रहा है। तो धूप में भी जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी विनती है कि वो बार बार पानी पीते रहें। और सभी सेवादारों से मेरी विनती है, सबसे पहले तो मैं उन सेवादारों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज छठे दिन के अंदर महाशिव पुराण की कथा प्रवेश कर गई, पर वो दिन और रात अपने घर से दूर और आज यहाँ कुटिया में सेवा कर रही है। मेरी माँ, बहनें, भाई, सभी को कांडा परिवार का बहुत बहुत नमन, प्रणाम। एक छोटी सी बात बता दूं, इन संतों की महिमा जो आप महाराज जी से कथा सुन रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी से, कि इनके मुख से निकले हुए वचन की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। एक सेठ और एक सेठानी बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत सेवा करते थे, पर उनके घर पे कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव एक दिन पार्वती जी के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये आपका भगत है, बहुत भंडारे करता है, बहुत सेवा करता है, पर इसको कोई औलाद नहीं है, तो क्यों ना आप इसको औलाद दे दें। तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी इसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, औलाद का इसकी किस्मत में नहीं है, बे माता ने इसकी किस्मत में लिखा नहीं है कि इसको औलाद मिले। और बात करते करते आगे चले गए। पर वो सेठ और सेठानी तो भगवान शिव की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा ही कोई संत, ऐसी ही कथा हुई कहीं, तो संत आया कोई, तो वो जा रहा था अपनी फक्कड़ मस्ती में, जैसे अलमस्त भोले बाबा हैं कि एक रोटी दे एक बेटा, 2 रोटी दे 2 बेटा। तो उनके साथ जो टोली थी, तो सेठानी ने कहा भी बेटा तो अपनी किस्मत में नहीं है,
पर अपने को तो संतों की सेवा करनी है। सेठ जी इनको अंदर बुलाओ और भोजन करा दो सबको। तो सबको अंदर बुलाया और भोजन कराया। सेठ जी के तो 4-5 साल में 4-5 बच्चे हो गए, बेटा बेटी सब उनके घर में भगवान शिव की कृपा से। और वैसे ही एक दिन फिर पार्वती जी और शंकर भगवान जा रहे वायु मार्ग से, तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, आपने तो मुझसे कहा था कि इसकी किस्मत में नहीं है, बेमाता ने लिखा नहीं है कि इसको कोई औलाद है, पर इसके घर में तो 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। आप रुको, मैं मेरी जिज्ञासा दूर करूंगी कि ये बच्चे उसी के हैं या किसी और के हैं। भगवान भोलेनाथ रुके, पार्वती जी ने पता किया तो पता चला ये सेठ जी के ही बच्चे हैं। उन्होंने कहा तो आपने तो मुझसे झूठ बोला भोलेनाथ। उन्होंने कहा पार्वती जी, ये किसी संत ने उनको आशीर्वाद दिया है और भगवान हमेशा भक्त के बस में होते हैं। संत का लिखा हुआ, मेरे सामने है $50 लाख का अंबार। संत की आप तपस्थली पर और एक ऐसे 24 घंटा प्रदीप मिश्रा जी जो भगवान शिव शिव रटते रहते हैं, उनकी वाणी से आप उनके मुखारविंद से जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कल्याण तो सबका आवश्यक होना ही है। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि जिसको जहां जगह मिले, क्योंकि आवाज सब जगह जा रही है, प्यार से सुने। पर धूप में जो मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको सेवादार पानी जरूर देते रहें, ताकि धूप में किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि वो तो मैंने तो सुना था कि तेरी झोली छोटी पड़ गई, पर आज मैं बाबा से कहता हूं कि तेरी कुटिया छोटी पड़ गई बाबा। आज इतना महाराज जी चारों तरफ किलोमीटरों तक लोग हैं। जो मेरे पास बात आई है कि लाखों में आज आपके मुखारबिंद से महाशिव पुराण सुनने के लिए सिरसा का शहर और आसपास के लोग ऐसे उमड़े हैं। सभी के चरणों में कांडा परिवार का बारंबार प्रणाम, और ये बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय, श्री शिवाय।